नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24 और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का नवा दिन है, यानी कि मां सिद्धिदात्री का दिन। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसी के साथ आपको बता दें कि मां सिद्धिदात्री की वैसे तो कई सारी महिमाएं हैं। तो इन्हीं सभी महिमाओं को जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी, जो कि विष्णु राजौरिया जी है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो पंडित जी, आज नवरात्रि का नवा दिन है। माना जाता है कि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज मैं जानना चाहूंगी माँ सिद्धिदात्री की महिमाओं के बारे में और उनके स्वरूप के बारे में। पंडित जी, नवरात्र पर्व का आज अंतिम दिवस है और माँ सिद्धिदात्री आज की अधिष्ठात्र देवी हैं। नवम सिद्धिदात्री पूरे दुर्गा उत्सव का संपूर्ण फल भगवती सिद्धिदात्री की अर्चना में निहित रहता है। उनकी आराधना करने से संपूर्ण नवरात्र का फल प्राप्त होता है श्रद्धालुओं को। माँ सिद्धिदात्री सर्व सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनका अनुष्ठान करने से, इनकी अर्चना करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, जैसा कि उनका नाम है। भगवान शिव का अत्यंत कृपामयी स्वरूप सिद्धिदात्री में समाहित हो गया है और इनको अर्धनारीश्वर के रूप में भी दर्शन देती हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर का, वो सिद्धिदात्री से ही संयुक्त स्वरूप है। तो भगवती सिद्धिदात्री चतुर्भुज, चक्र, गदा, पद्म और शंख धारण करने वाली, कमलासन पर विराजमान, अत्यंत सौम्य, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में विराजमान रहती हैं और हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं। तो सिद्धिदात्री का मूल भाव यही है कि उनकी आराधना करने से साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए उनको सिद्धिदात्री स्वरूप में मान्य किया गया है। तो जी बिल्कुल, पंडित जी ने बताया कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और माँ सिद्धिदात्री यानी कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माँ को कहा जाता है। पूजा अर्चना की जाती है और आज अंतिम दिन नवरात्रि का है, तो खास तौर पर विशेषकर जो है पूजा अर्चना माता की जाती है। पंडित जी, सबसे पहले जान लेते हैं आपसे कि माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना की जाएगी, तो क्या कुछ विधि उनकी रहेगी? किस प्रकार से भक्त जो है माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करे और उनका आशीर्वाद पाए? देखिए, सिद्धिदात्री की पूजा के दिन नवरात्र पर्व का समापन दिवस होता है। सर्वप्रथम स्थापित गणेश गौरी का पूजन करके घट पूजन अवश्य करें। जो घट आपने स्थापित किया है, घट का पूजन करें। जो ज्वारे आपने लगाए हैं, उनका भी पूजन करें। तत्पश्चात सिद्धिदात्री माँ का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें। षोडशोपचार विधि सर्वमान्य विधि है, जिसमें पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क करने के उपरांत भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नानोपरांत शुद्धोदक स्नान कराएं, तीर्थोदक स्नान कराएं। तत्पश्चात उनको प्रक्षालन करके वस्त्राभूषण, नवीन वस्त्र धारण कराएं। सुहाग का सामान, साड़ी, जो भी आपने उपलब्ध किया है, पूजा के निमित्त लाए हैं, वो उनको धारण कराएं। रक्त चंदन का उनके मस्तक पर लेपन करें। अक्षत और रक्त पुष्प की माला, सिद्धिदात्री को रक्त पुष्पों की माला और श्वेत पुष्पों की माला दोनों बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो दोनों में से जो उपलब्ध हो जाएं या दोनों उपलब्ध हो जाएं, उनको आप चढ़ाएं। धूप दीप, पहले उनका श्रृंगार के बाद में अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र आदि अर्पित करके फिर धूप दीप। धूप ऐसी होनी चाहिए जो वातावरण को सुगंधित कर दे। धूप दीप के उपरांत भगवती को भोग लगाएं। भगवती सिद्धिदात्री को खीर पूड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वैसे वो हलवा भी बहुत प्रिय है उनको, चने का भोग भी बहुत प्रिय है, नारियल श्रीफल का भोग भी अत्यंत प्रिय है, लेकिन अंतिम दिवस खीर पूड़ी का भोग लगाकर ही सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे पूरे नवरात्र का फल प्राप्त होता है।
भोग लगाने के उपरांत आचमन कराएं, तांबूल, ऋतुफल, ऋतुफल मौसम में जो आते हैं वो, और साथ ही अनार, दाडिम, उनको अवश्य अर्पित करें। तत्पश्चात द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके नीरांजन करें, आरती करें, और आरती के उपरांत क्षमा प्रार्थना कर पुष्पांजलि करके क्षमा प्रार्थना करें, और जो ज्वारे आपने लगाए हैं उस ज्वारे में से कम 11-21 ज्वारे निकालकर भगवती सिद्धिदात्री को अर्पित करें, और अपनी संतानों को भी उन ज्वारों में से 2 ज्वारे लेकर उनके बच्चों के कान के ऊपर अवश्य लगाएं, जिससे उनका आयुष्य और आरोग्य बढ़ता है। सिद्धिदात्री कृपा से घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। इस प्रकार से अर्चना करें तो सिद्धिदात्री की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संक्षिप्त विधि यही है। बिल्कुल, पंडित जी ने पूरी विधि बताई है कि किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करें, किस प्रकार से माता को प्रसन्न करें। पंडित जी, पूजा विधि आपने बता दी, लेकिन एक अहम बात जो सभी माताओं के लिए हम पूछना चाहते हैं, हमने जितने भी अभी तक कार्यक्रम भक्तों तक पहुंचवाए हैं इसीलिए पहुंचवाए हैं कि किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाए, वो कि बिल्कुल आपने बताई दी है। पंडित जी, मंत्रोच्चारण का काफी महत्व होता है पूजा पाठ में, जप मालाओं का, तो ऐसे में कौन से मंत्र का जो भक्त है वो माता को प्रसन्न करने के लिए जाप करें? देखिए, दुर्गा सप्तशती मंत्रों का एक भंडार है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में सर्वप्रथम जो ध्यान दिया हुआ है उस ध्यान को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का ध्यान समाहित है, और तीनों चरित्र का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं और 3 चरित्र हैं। पहला महाकाली का है, दूसरा महालक्ष्मी का है, और तीसरा महासरस्वती का है। तो सिद्धिदात्री देवी ऐसी है कि जिसमें सर्वांग है। सभी देवियों की आराधना सिद्धिदात्री के माध्यम से हो जाती है। तो इस दिन पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सांगोपांग, न्यास और ध्यान के साथ, नवार्ण मंत्र जप के साथ। तत्पश्चात सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, अपराध क्षमा याचना, समस्त कार्य करके उनकी नीरांजन करें। तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का प्रयोग सिद्धिदात्री की आराधना में अत्यंत लाभदायक है, और साधक के समस्त कष्टों का निवारण इसी से होता है। इसमें एक मंत्र की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए, उसी से सिद्धिदात्री अत्यंत प्रसन्न होती है। तो बिल्कुल, पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि कोई एक मंत्र ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि दुर्गा जो सप्तशती है उसका पाठ करें, उससे बिल्कुल कृपा बनी रहेगी आप सभी के ऊपर। आप पंडित जी, आज का दिन जो है अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। देखा जाए तो आज पूजा पाठ का काफी महत्व होता है, क्योंकि अंतिम दिन विसर्जन होता है, हवन पूजन किया जाता है, कन्या जो पूजन है वो भी किया जाता है। पंडित जी, एक बार विस्तार से जो हवन प्रक्रिया है उसको मैं जानना चाहूंगी और भक्तों तक पहुंचाना चाहूंगी। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ के उपरांत, नवार्ण मंत्र जप के उपरांत हवन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में ये विधान है कि किसी भी देवता के मंत्रों का जितना जप किया जाता है उससे 10 हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए हमारे पास एक हवन पात्र होना चाहिए, जो तांबे का या मिट्टी का श्रेष्ठ होता है, या आप घर में ईंटों से बना लें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बेदी बना लें, वो भी पवित्र रहेगी। गाय के गोबर का सिंचन करें अथवा लीप लें, पहले से उसको तैयार कर लें। हवन कुंड मिट्टी का हो, सर्वोत्तम पक्ष है। उसको गाय के गोबर से लीप कर सूखा कर रखें, और उसमें फिर रम इति बीजम, रम लिखकर बिंदी लगाएं। रम इति, ये अग्नि का बीज है रम। जल का सिंचन करके, कुशा से गंगोदक का सिंचन करके उसको पवित्र करें। कुंड को रक्षा सूत्र बांध दें, गंधाक्षत पुष्प से उसका पूजन करें, क्योंकि कुंड में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास रहता है। भगवती का भी वास रहता है उसकी नाभि में, और भगवान विश्वकर्मा उसके अधिष्ठात्र देवता होते हैं, उनका भी ध्यान पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात उसमें समिधाएं जमा कर अग्नि स्थापन करें। अग्निन्दूतन पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे
देवाम आसादयादिह। अग्नि स्थापन का ये मंत्र है। वेदोक्त मंत्र प्रायः साधकों को याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो ओम अग्नये नमः ऐसा बोलकर भी कर सकते हैं, उनकी आराधना स्वीकार होगी। अग्नि का पूजन करें और फिर समिधाएं, अग्नि की रक्षार्थ लगाएं, फिर आधार होम। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हवन करने वाले साधकों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उनको करना भी चाहिए। देखिए, किसी भी यज्ञ हवन पूजन में जब हवन करेंगे तो आधार होम, किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए हमको आधार मजबूत बनाना पड़ता है, उसी प्रकार से हवन को करने के लिए उसका आधार होम करना आवश्यक होता है। तो आधार होम में सबसे पहली आहुति प्रजापति यानी ब्रह्मा जी की होती है, लेकिन इसको मौन भाव से आहुति दी जाती है, घृत लेकर, और केवल स्वाहा बोला जाता है। मन में बोल लेते हैं ब्रह्मा जी का नाम और स्वाहा, स्वाहा का उच्चारण होता है। इसके बाद में जल पात्र में एक बूंद घृत गिराया जाता है, हुत शेष, हवन के बाद बचा हुआ घी, तब बोलते हैं इदम प्रजापतये नमः। इसके बाद दूसरी आहुति वो भगवान इंद्र की होती है, ओम इंद्राय स्वाहा, इसका बाकायदा उच्चारण करना चाहिए। इंद्राय स्वाहा करने के बाद एक बूंद जो घी बचा हुआ वो जल में छोड़ेंगे, जल पात्र में, जिसमें प्रणीता पोक्षणी जो भी आप रखेंगे, इदम इंद्राय नमः। तीसरी आहुति होगी चंद्रमा की, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। चौथी आहुति होगी अग्निदेव की, अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ये चार आहुति सर्वप्रथम दी जाती हैं। इसके बाद में ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा, ओम भूर्भा स्वा स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चार चार आहुतियाँ होने के बाद में ये 8 आहुति हो जाती हैं, जो ब्रह्मा जी के आहुति से प्रारंभ होती है और अंत में इदम प्रजापतये नमः, ब्रह्मा जी पर ही उसका विराम होता है। तो इस तरह से ये आधार होम पूरा संपन्न हो जाता है। फिर हम जो मंत्र हमने अभी तक जपे हैं, जैसे नवार्ण मंत्र का किसी ने जप किया है तो नवार्ण मंत्र की अब आहुतियाँ होंगी, 108 आहुति कर लें, या दुर्गा सप्तशती के किसी अभीष्ट मंत्र की है उसकी आहुति कर लें। पूरी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ किया है तो पूरी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की आहुति भी आप वहाँ पर प्रदान करें। आहुतियाँ जब पूरी प्रदान हो जाएं, तत्पश्चात फिर जो भी आपने गुरु मंत्र हैं, जो और मंत्र आप हैं, उनकी आहुति कर लें। तत्पश्चात फिर आपको दिक्पाल का बलिदान करना चाहिए, क्षेत्रपाल का बलिदान करना चाहिए। तो ये सामान्य साधक तो संभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पूर्णाहुति तो कर सकते हैं। फिर पूर्णाहुति करें, आरती करें, भोग लगाएं। इस तरह से हवन अपने घर में आप कर सकते हैं। यह उसकी संक्षिप्त विधि है। और थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे तो योग वासिष्ठ या हवन की विधि कोई बनारस की छपी हुई आप छोटी सी ले लें तो उसमें आपको पूरा विधान, या दुर्गार्चन पद्धति है उसमें पूरा विधान दिया है, तो उस विधान के अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से साधक को बहुत आत्मसंतोष होता है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसको मन में भी बहुत निष्ठा पैदा होती है और भगवती के प्रति आराधना में बहुत रुचि भी जागृत होती है। साथ ही उसके जो भी कार्य रुके हुए हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि हवन का देखा जाए तो काफी महत्व होता है नवरात्रि में। अंतिम दिन हवन पूजन किया जाता है, उसके बाद ही नवरात्रि के जो समापन है वो किया जाता है। अब पंडित जी, हवन की पूरी प्रक्रिया आपने बता दी, लेकिन हवन के बाद जो जवारे का विसर्जन किया जाता है, तो जवारे की क्या कुछ मान्यताएं हैं, किस तरह से जवारे का विसर्जन किया जाए? और कहा जाता है कि आपने जिस तरह पहले भी बताया था कि अपने घर के बाल बच्चों का भी जो जवारे उन तक पहुंचाए जाते हैं, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ बातें हैं इनकी? देखिए, ज्वारे प्रथम दिवस लगाए जाते हैं जी। उत्सव जैसे जैसे भगवती की आराधना आगे बढ़ती है उसी प्रकार से ज्वारे भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ज्वारे वृद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य होता है, वो यह होता है कि हमारे घर में भी अन्न धन की वृद्धि हो, संतति की वृद्धि हो, संतति के
बौद्धिक स्तर की वृद्धि हो, हमारे भक्ति भाव में वृद्धि हो, वो वृद्धि क्रम हर अच्छी बात में वृद्धि हो, इसलिए ज्वारे लगाए जाते हैं और वो भगवती को अर्पित किए जाते हैं। उनकी आराधना के उपरांत बच्चों को भी उस आशीर्वाद के रूप में वो ज्वारे उनके कान के ऊपर, मस्तक के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसको वो धारण करते हैं कुछ समय तक। और बाकी ज्वारे का विसर्जन करने के लिए सर्वप्रथम पहले कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत ही फिर ज्वारे विसर्जन के लिए किसी शुद्ध जलाशय पर जाएं, जहां बहता हुआ पानी हो, स्वच्छ पानी हो, ऐसे स्थान पर जाकर शेष ज्वारों को विसर्जित करें, जिसमें प्राकृतिक रूप से जो जलाशय होते हैं वहाँ पर विसर्जन करेंगे तो कोई गंदे पानी में ना करें। तात्पर्य ये है कि स्वच्छ जल स्थान में उनको विसर्जन करें तो माता जी अत्यंत प्रिय प्रसन्न होती हैं। तो वो जल और शुद्ध होता है, जल बहुत उपयोगी होता है। और ज्वारे जब जल के साथ मिलते हैं तो ऐसी संक्रिया करते हैं कि जल में प्राणवायु का प्रतिशत और बढ़ जाता है, तो जीवों को भी उसमें आराम मिलता है। जी बिल्कुल, पंडित जी ने बताया कि किस तरह से ज्वारे का विसर्जन किया जाए। बिल्कुल भक्त जो हैं सभी इस बात का ध्यान रखिए कि जो ज्वारे का विसर्जन होता है वो स्वच्छ जल में होता है, इसलिए ज्वारे का अगर विसर्जन करे तो स्वच्छ जल में ही करे। और साथ ही अपने घर के बाल बच्चों को भी ज्वारे जो है उनके कान में लगाए जाए, उससे आरोग्य की प्राप्ति उनको होगी। तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने हम तक पहुंचाई है। पंडित जी, देखा जाए तो कन्या पूजन, जिस तरह अगर हमने सप्तमी के दिन बात की थी, आपका कहना था कि अधिकतर वैसे देखा जाए तो 9 ही दिनों तक कन्या पूजन तो किया ही जाता है, प्रतिदिन। और खासतौर पर अगर देखें तो अष्टमी और नवमी के दिन काफी हद तक कन्या पूजन जो है सभी भक्त करते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन किस प्रकार से करें जिससे कन्याओं की जो आशीर्वाद है वो भी सभी भक्तों पर बना रहे? देखिए, कन्या पूजन की परंपरा हमारे सनातन धर्म की बड़ी प्राचीन परंपरा है। देवियों के स्वरूप में उनको माना गया है। और जो कन्याएं 9 वर्ष की आयु तक की होती हैं, जिनको रजो धर्म नहीं हुआ होता है, उन कन्याओं की विशेष अर्चना इसमें की जाती है। उन कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करें, उनके चरणों को धुलाएं, उनको शुद्ध आसन पर, पवित्र आसन पर विराजमान करें। फिर उनको अपने घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। भोजनोपरांत उनको वस्त्र इत्यादि जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुरूप वस्त्र, फल और दक्षिणा भेंट स्वरूप उनको प्रदान करें और उनको ससम्मान, उनका निष्ठापूर्वक उनको चरण स्पर्श करके फिर उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाएं। इस प्रकार से करने से कन्याओं का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है, और बेटियों के प्रति जो हमारा भाव है उसमें पवित्रता आती है। तो ये सबसे बड़ा उसका प्रतिफल होता है कि बेटियों के प्रति हमारे मन में जो पवित्रता का और निष्ठा का भाव उत्पन्न होता है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा कन्या पूजन को महत्व दिया गया है। पंडित जी, नवरात्रि जो है अब खत्म होने की ओर है, क्योंकि अब अंतिम दिन आज है। देखा जाए तो हवन पूजन किया जाएगा, विसर्जन किया जाएगा, और इसी के साथ अंतिम दिन के साथ ही नवरात्रि की आज समाप्ति हो जाएगी, जो कि अब अगली नवरात्रि में भक्त फिर से पूजा अर्चना करेंगे। पंडित जी, ऐसे में किन किन चीजों का ध्यान आज विशेषकर भक्त जो है रखे, क्योंकि पूजा पाठ आज काफी हद तक की जाएगी, जैसा कि आपने बताया कि हवन किया जाएगा, विसर्जन किया जाएगा, कन्या पूजन किया जाएगा, तो कौन कौन सी ऐसी बात है जिसकी भक्त जो है विशेषकर ध्यान रखें इन सब चीजों का? देखिए, नवरात्र का पर्व सबसे बड़ा संदेश देता है मातृशक्ति के सम्मान का। हम अपने जीवन में, हमारे घर में, परिवार में सबसे पहले, फिर हमारे आसपास के परिवेश में, हमारी कार्य क्षेत्र के परिवेश में, जहाँ पर भी हम जाएं, मातृशक्ति का सम्मान करें। नवरात्र का पर्व सबसे बड़ा उसका मूल भाव यही है कि व्यक्ति, साधक अपने हृदय में इस बात को पूरी मजबूती से धारण कर ले कि जहाँ पर भी जाएं मातृशक्ति का सम्मान करें। ये हमारे सनातन धर्म की मूल धारणा है, और इस धारणा को वो यदि धारण कर लेते हैं तो जीवन में उनको कभी कोई असफलता नहीं मिलेगी। सबका वात्सल्य, सबका प्रेम उनको प्राप्त होगा और अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे। साथ ही समृद्धि प्राप्त होगी, श्री वृद्धि होगी। तो इसलिए तो साधना की जाती है, और भगवती की कृपा से हमारे देश में इस भाव का बहुत गहरा
बहुत गहरी पेट है। मातृशक्ति का सम्मान इस उत्सव की मूल भावना है। और हमारे यहाँ 4 बार नवरात्र आता है। 2 गुप्त नवरात्र हैं जो कि आषाढ़ और माघ में आते हैं। 2 प्रकट नवरात्र हैं जो चैत्र और आश्विन में आते हैं। तो इन चारों नवरात्र में हमको भगवती की साधना करना चाहिए और मातृशक्ति का सम्मान, अपने घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो भी हैं सबका सम्मान करना चाहिए। यथोचित सम्मान सबका करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई बाधा और कष्ट नहीं होगा, ऐसी मेरी अवधारणा है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया कि जिस तरह से माता की पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन अपने घर में जो मौजूद है अपनी माता, पत्नी या फिर बहन, सभी के जो है आदर सम्मान करना चाहिए सभी का, क्योंकि इससे भी माता काफी प्रसन्न होती है। क्योंकि नारी शक्ति की अगर अपन सम्मान करेंगे, नारी शक्ति को पूजेंगे, तो निश्चित सी बात है कि माता की कृपा भी हमारे ऊपर बनी ही रहेगी। पंडित जी, जिस तरह से हमने पहले चर्चा की है बाकी 8 देवियों की, सभी की अनेकों महिमा है, पौराणिक कथाएं उनकी मानी जाती है और कहा जाता है कि काफी विशेष महत्व उन सभी का है। ऐसे में मैं माता सिद्धिदात्री जिनकी आज पूजा अर्चना की जाएगी, कोई पौराणिक कथा और पुराने जो महत्व है वो जानना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, भगवती दुर्गा ने अनेक रूप धारण किए समय समय पर। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णन आया है, हमने आज तक कुल मिलाकर 9 रूप की चर्चा की है। पहले दिन शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम और आज 9वां सिद्धिदात्री। तो भगवती के अनेक रूप हैं और भगवान शिव और पार्वती दोनों ही इसके अधिष्ठात्र देवता हैं और उनकी ही पूरी सारी संरचना है। तो जब जब इस संसार में, संसार सागर में आतिताइयों का आतंक बढ़ा, राक्षसों का आतंक बढ़ा, तब तब भगवान शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से इन आतिताइयों को नष्ट करने के लिए भगवती दुर्गा ने अनेक रूप धारण किए और आतिताइयों का वध किया, उससे भूमि को रहित कर दिया। इस तरह से ये पुराणों में, शास्त्रों में शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से ये अनेक कथाएं प्रचलित हैं। भगवती सिद्धिदात्री भी भगवान शिव की आराधना करते करते पार्वती जी को सिद्धि प्राप्त हो गई और भगवान शिव उनको पति के रूप में प्राप्त हो गए। तो इसीलिए उनको भगवान शिव ने ही सिद्धिदात्री की उपाधि प्रदान कर दी थी और उनका नामकरण सिद्धिदात्री हुआ। और वो इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया, जिसमें उनका आधा शरीर शिव का था और आधा शरीर सिद्धिदात्री का था। इस तरह से शिव और पार्वती के संवाद में इस विषय का गंभीर उल्लेख आया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह पंडित जी ने बताया, काफी महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं जो है माँ सिद्धिदात्री की है और भगवान शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। पंडित जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और हमारे जरिए भक्तों तक ये जानकारी पहुंची है, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ देखा जाए तो आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और इसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाएगा। सभी भक्त जो है पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे और इसी को लेकर तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचवाई है। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।